गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड टुडे वी विल डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। तो आज हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो हमारा जो आर्टिकल है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। Potential energy for a system of n charges. Suppose this is the charge Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and points are A, B, C, D and E. Suppose starting में सारे charges हैं infinity पे, all charges are at infinity. All charges are at infinity. Potential energy for a system of n charges. Potential energy for a system of n charges is the amount of work done in bringing various charges from infinity to their respective position. मतलब इनिशियली जो चार्जेस हैं वो इन्फिनिटी पे हैं, तो Q1 को मुझे इन्फिनिटी से A पे लाना है, Q2 को इन्फिनिटी से B पे लाना है। सिमिलरली Q3 शुड बी मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C एंड सो ऑन। तो ये जो सारे वर्क डन मैं ऐड कर दूंगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing various charges from infinity to their respective positions। तो मुझे डेरिवेशन करना है, तो पहले मैं करूँगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। सपोज ये मेरे पास चार्ज है, दिस इज Q1, इट इज एट A, दिस इज Q2, इट इज एट B एंड R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड R12। इनिशियली सपोज Q1 इज एट इन्फिनिटी एंड Q2 इज अगेन एट इन्फिनिटी। स्टार्टिंग में दोनों गए इन्फिनिटी पे। W1, what is W1? W1 is the work done in moving Q1 from infinity to A। इनिशियली दोनों चार्जेस इन्फिनिटी पे हैं, तो W1 is the work done in moving Q1 charge from infinity to A and this work done will be 0। अब 0 क्यों है, बिकॉज बोथ आर एट इन्फिनिटी। तो Q2 भी प्रेजेंट नहीं है ना, यहाँ Q1 प्रेजेंट है, तो यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है इसके नेबरहुड में, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, तो W1 विल बी 0। सिंपल सा एग्जांपल है कि सपोज इस रूम में फर्स्ट जो स्टूडेंट एंटर करेगा उसको ना कोई अट्रैक्ट करने वाला ना कोई रिपेल करने वाला है। अगर बाई चांस वो फर्स्ट टाइम पढ़ने आया घर पे और जैसे वो इस रूम के अंदर एंटर करेगा तो नो वर्क विल बी डन बाय दैट पर्सन। वो जहाँ दिल करे वहाँ आगे बैठ सकता है, वो फर्स्ट चेयर में बैठे, सेकंड में बैठे, लेफ्ट बैठे, राइट बैठे, बिकॉज कोई उसको अपोज करने वाला नहीं है। तो वर्क डन विल बी 0, कोई फोर्स ही नहीं है। तो जो फर्स्ट पर्सन इस रूम के अंदर एंटर होगा दैट पर्सन हैज़ टू डू नो वर्क अगेंस्ट एनी ऑफ अस, तो W1 विल बी 0।
W1 क्या हुआ, 0, क्योंकि ए पॉइंट पे ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ही कोई फोर्स है। अब आ जाओ W2। W2 का मतलब क्या है, वर्क डन इन मूविंग Q2 चार्ज फ्रॉम infinity to A, infinity to B in the electric field of Q1। अब जब Q2 चार्ज मूव करेगा then that has to do some work against Q1। तो मतलब अब जो सेकंड पर्सन इस रूम के अंदर एंटर होगा उसे फर्स्ट पर्सन के अगेंस्ट सम वर्क हैज टू बी डन। जहाँ वो फर्स्ट पर्सन बैठा है वो दूसरा के मैं यहीं आके बैठूंगा तो कौन बैठने देगा उसको? अगर बैठना पड़ेगा तो जबरदस्ती सम दैट हैज़ टू डू सम वर्क। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जब सेकंड पर्सन इस रूम के अंदर एंटर होगा तो दैट हैज़ टू डू सम वर्क अगेंस्ट फर्स्ट पर्सन। तो सेम जब Q2 इन्फिनिटी से B पे आएगा तो इस Q2 को वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट Q1। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 इट हैज़ टू डू सम वर्क डन। एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फार्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? W/Q। तो W की वैल्यू क्या जाएगी? Q इंटू V। तो वर्क डन आ जाएगा Q2 इंटू पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। Q2 इंटू पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। तो W2 विल बिकम Q2 पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। फॉर्मूला बन जाएगा Q1 अपॉन 4πε0 R12 एंड दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। दिस इज द वर्क डन इन मूविंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 0 प्लस Q1 Q2 4πε0 R12 and this work done is stored as potential energy। तो potential energy for a system of two charges will become Q1 Q2 4πε0 R12। तो this is the expression for potential energy for a system of two charges। क्लियर? सेम करना है मुझे पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो सिंपल सा मतलब है, अगर थर्ड चार्ज भी आने वाला है इस रूम के अंदर, एनी थर्ड पर्सन वांट्स टू कम इनसाइड द रूम, तो दैट पर्सन हैज़ टू डू वर्क अगेंस्ट फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। ऐसे अगर कोई थर्ड चार्ज आना चाह रहा है तो उसको 1 और 2 के Q1 और Q2 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और मैं इन सारे वर्क डन को ऐड कर दूंगा तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल बनेगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो ये सब कुछ लिखना है मुझे, पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। सपोज ये चार्ज है Q1, दिस इज Q2 एंड सपोज दिस इज Q3। दिस इज पॉइंट A, B, C, दिस डिस्टेंस R12, R13 एंड R23। इनिशियली सारे ऑल द चार्जेस आर एट इन्फिनिटी पे। तो सेम W1 इनिशियली Q1, Q2, Q3 ऑल 3 चार्जेस आर एट इन्फिनिटी। तो W1 का मतलब वर्क डन इन मूविंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A एंड वर्क डन विल बी 0, क्योंकि A पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है इनिशियली, तो W1 विल बी 0। सिमिलरली W2, व्हाट इज W2? वर्क डन इन मूविंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, in the electric field of Q1। तो W2 will become क्या बन जाएगा? W2 चार्ज इंटू पोटेंशियल, Q2 इंटू पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1।
दैट इज Q2 इंटू Q1 अपॉन 4πε0 R12. दिस इज कॉल्ड W2. अगर मैं यहीं पे ऐड कर देता तो बन जाता पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस. अब मेरे पास थर्ड चार्ज भी है, तो थर्ड चार्ज क्या होगा? W3. वर्क डन, W3 इज द वर्क डन इन मूविंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू C in the electric field of Q1 and Q2. अब Q1 और Q2 का दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है C पॉइंट पे, तो वर्क हैज टू बी डन. तो W3 विल बिकम इक्वल टू Q3 इंटू पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2. W3 will become potential at C due to Q1. Q1 upon 4πε0 R13. Potential at C due to Q1. This distance is R13. फिर potential at C due to Q2. Q2 upon 4πε0 R23. This will become Q1 Q2 4πε0 R12 Q2 Q3 Q1 Q3 है सॉरी Q1 Q3 R13 Q1 Q3 R13 Q2 Q3 4πε0 R23. And total potential energy for a system of 3 charges, total work done क्या आ जाएगा? Total work done is equal to W1 plus W2 plus W3 and this work done is stored as potential energy. तो अगर मैं तीनों वर्क डन को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस. तो ऐड करो, ऐड करने से क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, टोटल वर्क डन W1 0 W2 Q1 Q2 4πε0 R12 Q1 Q3 4πε0 R13 Q2 Q3 4πε0 R23. Potential energy 1 upon 4πε0 take common Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23. This is the potential energy for a system of 3 charges. तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस. सिमिलरली अगर मेरे पास 4 चार्ज हो 5 चार्ज हो तब क्या करूँगा? तब मैं एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ आपको. सपोज मेरे पास 4 चार्ज हैं, आप लिखो 1 2 3 4. कॉम्बिनेशन बनाओगे 1 2 1 3 1 4 फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 2 1 3 1 4. फिर 2 से शुरू हो जाओ 2 3 2 4. बैकवर्ड नहीं है ना, फॉरवर्ड जा रहा है. फिर 3 4. कैसे लिखूंगा मैं? पोटेंशियल एनर्जी 1 अपॉन 4πε0 कॉमन. अब मेरे पास 4 चार्जेस हैं, 5 चार्ज भी हो सकते हैं. तो अगर 4 चार्जेस है तो क्या बनेगा? 1 2 1 3 1 4 Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 Q1 Q4 R14. 1 2 1 3 1 4. क्लियर? अब 2 से शुरू हो जाओ 2 3 2 4 Q2 Q3 R23 Q2 Q4 R24. अब क्या बच गया? 3 4. 3 से स्टार्ट करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है. 3 4 Q3 Q4 अपॉन R34. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस. क्लियर? अगर n चार्ज हो 5 6 n हो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
1718 and so on. 23, 24, 25, 26 and so on. 34, 35, 36, 37 and so on. 45, 46, 47 and so on. तो अगर आ जाए पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, we have to write potential energy for a system of n charges. Then formula will become potential energy for a system of n charges. n means ये लिखो साइड में 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Then formula will become 1 by 4 pi epsilon naught take common Q1 Q2 R12 13 Q1 Q3 R13 Q1 Q4 R14 Q1 Q5 R15 and so on. अब 2 से स्टार्ट करो प्लस Q2 Q3 R23 Q2 Q4 R24 Q2 Q5 R25 and so on. अब 3 से स्टार्ट करना है Q3 Q4 R34 Q3 Q5 R35 Q3 Q6 R36 and so on. और ऐसे ही धरा देगा 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9, फिर 5 से 5 6 5 7 5 8 एंड सो ऑन. तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस. क्लियर? तो मेन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, तो हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन potential energy for a system of n charge. This is a sphere of side L and Q charge each are placed at each corner. Q1 is equal to Q, Q2 is equal to Q, Q3 Q, Q4 Q. Q charges each of value q are placed at the four corners of a sphere of side L. ये साइड क्या है? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम. मुझे इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. तो 4 चार्जेस हैं, तो फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस. 1 by 4 pi epsilon naught टेक कॉमन Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 Q1 Q4 R14 Q2 Q3 R23 Q2 Q4 R24 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 plus Q3 Q4 R34. This is the formula for potential energy for a system of 4 charges. अब वैल्यू पुट कर दो, Q1 Q2 Q3 सब क्या L है. पोटेंशियल एनर्जी 1 by 4 pi epsilon naught Q स्क्वायर अपॉन R12. 1 का 2 से डिस्टेंस, 1 का 2 से डिस्टेंस कितना है? L. Q स्क्वायर 1 3, 1 का 3 से डिस्टेंस, पाइथागोरस लगाओगे क्या बन जाएगा? √2L. AC विल बिकम AB स्क्वायर BC स्क्वायर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट, दैट इज √2L. 1 4 1 and 4 Q स्क्वायर बाई L, Q स्क्वायर बाई L प्लस Q2 Q3 Q2 Q3 देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो L. Q स्क्वायर Q2 Q4 Q2 Q4 ये डिस्टेंस
दैट इज √2L। देन 3 4 ये डिस्टेंस भी क्या है? L, Q²/L। देन पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 1/4πε0 कॉमन, Q²/L 4 टाइम्स है, 4Q²/L प्लस ये 2 टाइम्स है, 2Q²/√2L। Q²/4πε0L कॉमन, Q²/L कॉमन, 4 + √2। दिस इज द रिजल्ट। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। If one of the 2 electrons of a hydrogen molecule is removed, we get hydrogen molecular ion H2+. In ground state of H2+, 2 protons are separated by 1.5 angstrom and electron is roughly 1.0 angstrom from each proton. Determine potential energy of the system of charges। क्वेश्चन में क्या रखा है? H2+ दे रखा है। मेरे पास H2 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? H2+ बन गया। इस H2+ में प्रोटॉन्स है मेरे पास 2 और 1 है इसमें इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम है H2, इसमें से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, H2+ बन गया। इस H2+ में 2 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि दीज 2 प्रोटॉन्स, ये जो प्रोटॉन्स हैं, चार्ज है इस पे Q1 = +C, Q2 = +C, ये A और ये B। 2 protons are separated by a distance of 1.5 angstrom and distance of electron from each proton is 1 angstrom। ये C पॉइंट है और C पॉइंट पे क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन लिखा है। तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच प्रोटॉन इज 1 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। मुझे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मैं लगाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। 1/4πε0 Q1 Q2 R12, Q1 Q3 R13 and Q2 Q3 R23। This is the formula for potential energy for a system of n charges। और ये हो गया फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। पुट करो 1/4πε0 Q1 + E, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस है तो प्लस पुट करेंगे, माइनस है तो माइनस पुट करेंगे। 1 2 E × E² 1.5 एंगस्ट्रॉम। फिर आता है 1 3 E × -E/1 एंगस्ट्रॉम। फिर क्या आएगा 2 3 E × -E/1 एंगस्ट्रॉम। पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 1/4πε0 E²/, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 कॉमन, 1/1.5 -1 बस पुट कर दो, वैल्यू सोल्व कर दो, आंसर आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा? ये 9 × 10⁻9 1.6 10⁻⁻19 होल स्क्वायर 10⁻⁻10 और ये क्या बन जाएगा? इसको सोल्व करो, 1.5 ये बन गया 2/3, ऊपर 10 2/3 -1 सोल्व करके आंसर आ जाएगा जूल में। आंसर विल बी इन जूल। इसको सोल्व कर दो जूल। क्वेश्चन है
दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 1 मीटर। यहाँ चार्ज है 1 कूलम, यहाँ चार्ज है 2 कूलम और यहाँ चार्ज है 3 कूलम। 3 charges 1 coulomb 2 coulomb 3 coulomb are placed at the vertices of an equilateral triangle। मैं इन तीनों चार्जेस को शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे वाले ट्रायंगल पे, इनर ट्रायंगल पे। दिस इज C डैश, दिस इज A डैश, दिस इज B डैश। चार्ज मुझे यहाँ लेके आना है, 2 कूलम को इधर शिफ्ट कर दिया और ये साइड है 0.5 मीटर। देन कैलकुलेट वर्क डन। Calculate work done in shifting the charge 1 coulomb, 2 coulomb, 3 coulomb from the vertices A, B, C to vertices A dash, B dash, C dash। यानी कि जो ट्रायंगल है लार्ज साइज की, उससे चार्जेस को शिफ्ट करना है स्मॉल साइज ट्रायंगल पे। कैलकुलेट द वर्क डन, हाउ मच वर्क विल बी डन, ये निकालना है। तो पहले मैं निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड एट A, B, C। फिर मैं निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट A डैश, B डैश, C डैश। उनका जो डिफरेंस होगा दैट इज द वर्क डन। वो वर्क डन करना पड़ा मुझे। पहले निकाल रहा हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस placed at A, B, C, placed at A, B, C। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। शुरू में ABC पे रखे हैं तो इनिशियल निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 9 into 10 power 9, 1 2, 1 into 2, 1 into 2 upon 1, 1 3, 1 into 3 upon 1, 2 into 3 upon 1। Then potential energy will become 6 plus 3, 9 plus 2, 11, 11 into 9, 99, 10 power 9 जूल। तो सोल्व किया तो यहाँ गया 99 इंटू 10 पावर 9 जूल। दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये शुरू में एनर्जी है। अब मैंने शिफ्ट कर दिया A डैश, B डैश, C डैश में। तो मैं निकाल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड एट A डैश, B डैश एंड C डैश। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बाद में कितनी है इसकी एनर्जी पुट करो, 1/4πε0 Q1 Q2 R12 डैश। 400 सेम है, बस डिस्टेंस चेंज हो रहा है। Q1 Q3 R13 डैश, Q2 Q3 R23 डैश। पुट द वैल्यूज, 9 into 10 power 9, 1 into 2 0.5, 1 into 3 0.5, 2 into 3 0.5। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 99 into 10 power 9 अपॉन 0.5, 198 10 power 9 जूल। ये फाइनल एनर्जी हो गई। यानी पहले एनर्जी है मेरे पास 99 10 पावर 9, बाद में है हो गई 198। तो मुझे कितनी और चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, उसके लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इज इक्वलेंट टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो दैट विल बी 198 10 पावर 9, 99 10 power 9, that will be 99 into
10 power 9 joule. This is the amount of work done in shifting the charge from A, B, C to A dash, B dash, C dash. तो ये एक टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, और ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में आ चुके हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं सेम क्वेश्चंस। तो मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि आप पुराने वीडियोस रेगुलरली देखो। अगर पुराने वीडियो देखोगे तो आगे अच्छा सा समझ में आएगा। चैप्टर इज सो लेंथी, तो कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते रहो। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन मैसेज मी और कॉल मी। गॉड ब्लेस यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।